हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि विश्वामित्र ने अयोध्या जाकर भगवान राम और लक्ष्मण को ही राजा दशरथ से क्यों मांगा था। तो चलिए हम मुद्दे पर बात करते हैं। इससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नोर न करते हुए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम आपको अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो एक समय की बात है जब विश्वामित्र जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो उस समय सुबाहु और मारीच और ताड़का नामक राक्षस से सभी ऋषि मुनि संत परेशान चलते थे। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान इनके वजह से हो नहीं पाता था। यज्ञों में जाकर ये हड्डी फेंक देना, ये करना, मतलब तमाम तरह की विघ्न डालते रहते थे। तो सारे संत वगैरह आए और विश्वामित्र से इसके बारे में चर्चा करने लगे। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है। तब वो गए अयोध्या राजा दशरथ के पास, और राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं तो वहाँ जाकर के राजा अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा दशरथ ने उनसे बहुत अच्छा उनका स्वागत किया और अयोध्या आने का कारण पूछा। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हमें राम और लक्ष्मण को आप दे दीजिए। शुरू में तो राजा दशरथ पुत्र मोह में पुत्र देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आप चाहो तो मेरी सेना ले लो और उन राक्षसों का वध करने के लिए मैं खुद चलूँगा। अब मोह के कारण राजा दशरथ राम लक्ष्मण को देने से तैयार नहीं हुए। तो इसी बीच गुरु वशिष्ठ की सलाह पर महाराजा दशरथ ने विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, कहा कि नहीं, आप इनको बात मत काटिए, इनको आप दीजिए राम और लक्ष्मण को। तो विश्वामित्र अयोध्या से राम और लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम वापस लौट आते हैं। और जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र की कुटिया की ओर जाते हैं तो उन्हें रास्ते में ही ताड़का नामक एक राक्षसी मिलती है। भगवान उसको एक ही बाण में मार देते हैं, क्योंकि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को बताते हैं कि यहाँ ताड़का नामक राक्षस रहती है और इसका वध करना जरूरी है। तो भगवान राम उसको एक ही बाण में मार देते हैं, उसका वध हो जाता है। आश्रम में रहकर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ स्थल की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। यज्ञ के समय मरीच जो है और सुबाहु नामक राक्षस आते हैं और तमाम तरह तरह के वहाँ विघ्न डालते हैं। तो इससे भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में सुबाहु और मारीच नामक राक्षस से भयंकर युद्ध होता है और युद्ध के दौरान दोनों मारे जाते हैं भगवान राम के हाथों से। इसीलिए भगवान विश्वामित्र ने भगवान राम को अपने आश्रम में लाए थे। दशरथ के पास भगवान राम और लक्ष्मण को ही मांगने गए, क्योंकि वो जान रहे थे इन राक्षसों का वध केवल भगवान राम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।